Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss the remaining formula of trigonometry, which is nothing but a type 2. ठीक है, तो टाइप 2 क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं अपन? अगर अपने को साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो, या टेन को कॉट में कन्वर्ट करना हो, या सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना हो, या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो, कॉट को टेन में कन्वर्ट करना हो, कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना हो, तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, अब ये देख लेते हैं डेराइव कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप ये देखें, अपने पास ये दो फंक्शंस हैं. अपने को सिर्फ एक दूसरे के सामने वाले फंक्शंस देखना है. तो टेन के सामने कौन सा फंक्शन आ गया? कॉट. और सेक के सामने कौन सा फंक्शन आ गया? कोसेक. मतलब सामने कैसे? इस टाइप से. साइन के सामने कौन सा फंक्शन आया? कॉस. ठीक है, सिमिलरली टेन के सामने कौन सा फंक्शन आया? कॉट. और सेक के सामने कौन सा फंक्शन आया? कोसेक. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने को इस टाइप से चलना है. ठीक है, इस टाइप से प्रोसीजर फॉलो करनी है. ठीक है, क्या साइन के सामने क्या आ रहा है? कॉस. टेन के सामने क्या आ रहा है? कॉट. सेक के सामने क्या आ रहा है? कोसेक. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बीच में वन है ना, मिडिल में, इसको आप कंसिडर मत करो. मतलब आप इसका कोई यूज नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला में. सिर्फ अपने को क्या देखना है? साइन के सामने क्या आ रहा है? कॉस. टेन के सामने क्या आ रहा है? कॉट. और सेक के सामने क्या आ रहा है? कॉसेक. ठीक है, ये तीन चीजें कर ली अपन ने. अब ये देखते हैं कि लिखा कैसे जाता है. ठीक है, तो साइन से कॉस की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन से कॉस की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ थीटा जो लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ थीटा वी नीड टू राइट 90 माइनस थीटा. ठीक है, सारे फॉर्मूले में अपन ये करेंगे. ठीक है, तो थीटा ना लिखते हुए अपन क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. ठीक है, फिर ये अपना पहला हो गया. अब अपन दूसरा लिखेंगे. ठीक है, दूसरा कैसे लिखेंगे? ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा है. ठीक है, तो टेन थीटा से कॉट थीटा की तरफ मूव कर रहे हैं ना. हाँ, तो ये लिखा टेन थीटा. अब ये क्या है? कॉट थीटा. तो थीटा की जगह पे अपने को क्या लिखना है? 90 माइनस थीटा. ठीक है, फिर सेक के लिए भी वही चीज करेंगे. ये सेक थीटा है, सेक से कॉसेक की तरफ जा रहे हैं ना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा. सेक से कॉसेक की तरफ जा रहे हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा. ठीक है, अब ये नीचे वाला देख लेते हैं. अगर कॉस से साइन की तरफ जा रहे हैं और कॉट से टेन की तरफ जा रहे हैं, या फिर कॉसेक से सेक की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? पहला देखते हैं, कॉस से साइन की तरफ ना, तो लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा. ठीक है, कॉस से साइन की तरफ जा रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन और ये वाले थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा. ठीक है, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट से टेन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो टेन थीटा की जगह पे क्या लिखना है? 90 माइनस थीटा. ठीक है, सिमिलरली कॉसेक से सेक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखना है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, सेक की तरफ जा रहे हैं ना, तो सेक
90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अपने पास ये 3 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले, कितने हो गए? 6 फॉर्मूले। यहाँ पे ये वन वन का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए अपन ने उसको हटाया नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला जब लिखोगे तो आपको ये वन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मिडिल में हेक्सागन के मिडिल में जो वन लिखा हुआ है ना, ठीक है। इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, आप कुछ मत करो, साइन से कॉस की तरफ जा रहे हैं ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख लो। लिख लिया। टेन से कॉट की तरफ जा रहे हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा लिख लो। लिख लिया। सेक से कॉसेक की तरफ जा रहे हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लिख लो। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आपको, आई एम सॉरी, आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है नाउ रिप्लेस थीटा विथ 90 माइनस थीटा एंड रिप्लेस थीटा विथ 90 माइनस थीटा इन लेफ्ट हैंड साइड इन एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या होता है। अपन राइट हैंड साइड पे थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें अपने को रिप्लेस थीटा विथ 90 माइनस थीटा इन राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड पे जितने भी थीटा है ना, ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर दो। ठीक है, कर दे रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें अपन ने वैसे ही लिखी हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज लिखो, और थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तीन फॉर्मूले ये बन गए। ठीक है, अब वही चीज़ अपने को यहाँ पे करना है, रिप्लेस थीटा विथ 90 माइनस थीटा इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी थीटा है उसको रिप्लेस करना है 90 माइनस थीटा से, तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ एज इट इज लिखी रहेगी। क्लियर है, कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को रिप्लेस करना है थीटा को 90 माइनस थीटा से, तो ये रही लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो सारे थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करना है, तो साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा और राइट हैंड साइड वाला एज इट इज। ठीक है, टेन की थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला एज इट इज कॉट थीटा, फिर सेक थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा कर दिया और कॉसेक थीटा एज इट इज। ठीक है, तो ये वापस से 6 फॉर्मूले बन गए। तो आप या तो ये वाली मेथड फॉलो कर लो या प्रीवियस वाली मेथड फॉलो कर लो। ठीक है, ये वाली। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन क्या आती है, अपने को ये तो पता चल गया ना ये वन का कोई यूज नहीं है, तो इसको अपने को देखना भी नहीं है। ठीक है, जब अपन साइन से कॉसेक की तरफ, सॉरी, साइन से कॉस की तरफ मूव कर रहे हैं, साइन से कॉस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, दूसरे नंबर पे कॉस आएगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थी कॉस 90 माइनस थीटा ना। ठीक है, थीटा आता है तो उसको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म आएगा ना, उसमें थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं अपन यहाँ से। क्लियर है ये, तो ये एक लॉजिक ये भी बन सकता है। बाकी ये लॉजिक बनाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है ये, तो यहाँ पे ये लॉजिक बनाने का कोई मतलब ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी रेफर कर सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म है इक्वल टू सेकंड टर्म कर दो, और जो भी थीटा है ना, थीटा को रिप्लेस कर दो 90 माइनस थीटा से। बहुत सिंपल जॉब है। ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है,
ये वाला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा लिख लो, और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लिख लो। ये लिख लिया, ये लिख लिया, और ये लिख लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी थीटा है ना, उनको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, और एक बार राइट हैंड साइड के जितने थीटा है उनको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। वो भी अपने पास 6 फॉर्मूला आ जाएंगे, और वो 6 फॉर्मूला मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले, 3 ये और 3 फॉर्मूले ये, तो अपना टाइप 2 भी कवर हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।